वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि देखिए यहाँ पर ये कैंडल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये टॉप है। अभी भी देखिए ये जो हमें नीचे में ब्रेकआउट मिला है, तो अगर आप देखोगे अच्छे से तो जो ये लो लो साइड है, यानी जो ब्रेकआउट मिला है, तो वो कंटिन्यू रेजिस्टेंस तो ले ही रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखिए ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जो क्लोजिंग मिल रही है हमें, ये देखिए इसकी क्लोजिंग, इसके नीचे हमें ये क्लोजिंग मिली और उसके बाद आज इस क्लोजिंग के नीचे ये क्लोजिंग मिली है। यानी जो क्लोजिंग मिल रही है तो वो नीचे ही मिल रही है, ऊपर में नहीं मिल रही है डे के। यानी ये देखिए ये तीसरी क्लोजिंग है, कंटिन्यू नीचे ही मिल रही है। तो ये थोड़ा देखने लायक है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी इसीलिए मुझे वीक लग रही है। निफ्टी थोड़ी स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे वीक लग रही है, क्योंकि जो क्लोजिंग देखो आप, कंटिन्यू क्लोजिंग नीचे मिल रही है। और जो मैंने बोला था कि ये जो रेंज बनी है, तो रेंज का ब्रेकआउट भी हमें नीचे मिला है। तो हो सकता है कि अभी गिरावट अभी उतनी आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी एक आध दिन अच्छे खासी गिरावट हमें नीचे में भी देखने को मिल सकता है। तो वो अभी हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कि कौन से वो एस्ट्रो लेवल है जो हमें नीचे में सपोर्ट दे सकते हैं और कौन से रेजिस्टेंस लेवल है वो देखेंगे। तो दोस्तों ये आ गए हम छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट चार्ट पे। और देखिए मैंने आपको आज रिव्यू ग्रुप में ये डाला था, क्लियर बताया था कि 45,157 अगर इस लेवल के ऊपर में अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर जाती है तो आप अपना सेल पोजीशन यानी शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर जाना, नहीं तो बने रहना। जैसे इस लेवल पे आई टॉप के पास, इस लेवल के पास, मैंने तभी बोला कि आप सेल कर सकते हो और ये लेवल के ऊपर में क्लोजिंग। एसएल जो दोस्तों देखो कितना स्मॉल एसएल था, यहाँ से एसएल कितना स्मॉल है। तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि लेवल के पास ट्रेडिंग करो। अगर किसी ने देखो, अगर यहाँ पर और एक चीज देखने लायक है, ये तो मैं लेवल के हिसाब से काम करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, लेकिन अगर कोई ट्रेंड लाइन पे भी काम करता है तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन, ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट हमें मिल गया था और ये दूसरा पॉइंट मिल गया था। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के अगर किसी ने काम किया होगा तो एग्जैक्ट उसको ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखा होगा, तो उसने यहाँ पर 100% यहाँ पर सेल किया होगा, अगर जो ट्रेंड लाइन पे काम करता है, और उसने आराम से ये रैली कैच की होगी। लेकिन दोस्तों मैं ये ट्रेंड लाइन से काम नहीं करता हूँ, बहुत कम काम करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर मेरा एस्ट्रो लेवल था यहाँ पर, इसलिए मैंने एस्ट्रो लेवल देख के यहाँ पर मैंने बोला था कि आप सेल कर। और ऊपर से देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये हायर है, उसके नीचे में ये लेवल, और ये लेवल ब्रेक नहीं हो रही है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लेवल है ये ब्रेक नहीं हो रही है। तो ये चीज थोड़ी निगेटिव थी, और ये यहाँ पर एस्ट्रो लेवल भी था। और मैंने कल ये भी बोला था कि रेजिस्टेंस पे सेल का ही सोचो, बाय का मत सोचना, क्योंकि ये देखो यहाँ पर धीरे 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 गई, लेकिन फिर वापस में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर धीरे धीरे गिरती ही चली गई बैंक निफ्टी पूरे दिन भर। तो ये अभी हमें देखना है कि अभी बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकती है। देखो ये जो 44,733 मैंने बोला था कि ये लेवल ऊपर से बैंक निफ्टी आई तो ये लेवल टच कर सकता है। तो ये लेवल भी टच कर लिया, और सपोर्ट भी बोला था मैंने, सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट से बाउंस हुई है। तो ये भी देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो कल हम ट्रेड कैसे करेंगे, अगर बैंक निफ्टी यही कल ओपन होती है तो ये आज का लो दोस्तों ब्रेक होने देना, हमें क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ब्रेक होने दो। आज का जो जैसे ही ये लो ब्रेक होता है हम सेल करेंगे। और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है लास्ट 15 मिनट की कैंडल का, हम हाई का एसएल लगा लेंगे। और नीचे के जो टारगेट है दोस्तों, वो नीचे का टारगेट देखिए यहाँ पर दो टारगेट आते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पहला टारगेट है, यहाँ से हमने सेल कर लिया, तो ये हमारा पहला टारगेट है 44,311, ये हमारा पहला टारगेट है। और सेकंड टारगेट ये है 43,891, ये पूरे एस्ट्रो लेवल है। तो कभी भी दोस्तों एक एस्ट्रो लेवल के नीचे में क्लोजिंग मिलती है तो दूसरा एस्ट्रो लेवल आता है। तो फिर ये पहला टारगेट जब भी आएगा तो यहाँ पर देखना कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग कर रही है कि इसके नीचे। जैसी क्लोजिंग कर रही है तो आप अपने, यानी अगर क्लोजिंग नहीं करती इस लेवल पे, आपने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर क्लोजिंग नहीं करती तो 100% बुक करो। लेकिन इस लेवल के नीचे में अगर क्लोजिंग करती है तो अपना 50% प्रॉफिट, यानी जो 50% सेल पोजीशन है बने रहो, ये टारगेट के लिए है ना 43,891। फिर यहाँ पर फिर अपना जो बचा हुआ 50% है वो बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्लोजिंग मिल गई तो ये फिर टारगेट आ सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन यहाँ से अभी डायरेक्ट गैप डाउन ही मिल गया, तो गैप डाउन मिल गया तो तुरंत बाय भी मत करो, सेल भी मत करो। यहाँ पर देखो कि रेंज बनने दो, सबसे बेस्ट रेंज बनने दो। और रेंज कहाँ ब्रेक होती है वो देखो, अपर साइड ब्रेक होगी तो फिर ये ऊपर आने की कोशिश करेगी 44,733 के लिए, और नीचे साइड ब्रेक हुआ तो फिर ये 43,891 इस लेवल के पास आने की कोशिश करे। रेंज का एसएल अपर साइड लोअर साइड दोनों, यानी जिस साइड ब्रेक होगा उसका अपोजिट में आपको एसएल लगाना है। तो ये क्लियर है दोस्तों, अभी आपको मैंने बता दिया है कि रेंज अगर इस लेवल के पास बनती है तो कैसे ट्रेड करना है। तो ये नीचे साइड ये लेवल और ये लेवल अभी ओपन हो जाएंगे। अगर ये लो ब्रेक करता है तो ये दो टारगेट बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो जाएंगे। तो ये मैंने गैप डाउन, और अगर ये लो ब्रेक होता है आज का तो बता दिया है। अगर ऊपर साइड में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ऊपर साइड में अगर किसी को बाय करना है तो थोड़ा मुश्किल है। देखो ये जोन, ये देखिए कितना स्ट्रांग जोन है,
तो ये स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट का काम किया, तो ये स्ट्रॉन्ग जोन अभी देखना है हमें सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि अभी भी इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग है बैंक निफ्टी। तो यही देखना है हमें कि ये सपोर्ट का काम करके फिर से वापस, जैसे आज गैप अप हुई है बैंक निफ्टी, तो कल भी गैप अप होती है क्या, वो हमें देखना है। लेकिन कल अगर ये कल यहाँ से गैप अप भी हुई, तो ये लेवल पे अगर मिलता है हमें कोई भी यानी रेट मिलता है, और बैंक निफ्टी यहाँ पर टच करती है 44,896 इस लेवल के पास, या 44,900 के पास, तो आप सेल कर दो। इस लेवल पे आते ही सेल कर दो, और क्लोजिंग बेसिस ऐसा लगाना, इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग मिलती है तो एग्जिट कर जाना, नहीं तो बने रहो। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 44,733, और उसके नीचे में जो सेकंड मैंने अभी बता दिया है लेवल, वो हमारा टारगेट रहेगा। तो फिर आप बने रह सकते हो गैप अप पे भी। लेकिन गैप अप होने के बाद अगर इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग मिल गई, तो फिर आप बाय पोजीशन बना सकते हो, और उसी जो भी 15 की कैंडल रहेगी उसी का लो का ऐसे लगा लेना। ये वापस इस लेवल के पास आने की कोशिश करेगी, तो आप क्या करना दोस्तों, ये जो यहाँ पर मैंने ये बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन लगाई है ना, तो ये ट्रेंड लाइन तक आ सकती है फिर। तो यहाँ पर ऐसे आती है, यहाँ पर क्लोजिंग करके यहाँ पर आती है, तो फिर यहाँ पर आने दो, प्रॉफिट बुक करो, और ट्रेंड लाइन के पास आती है तो एक सेल चांस लो। और एसएल सिंपल है, ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है इसके ऊपर की क्लोजिंग का हमारा एसएल, तो ये वापस इससे जैसे आज ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरी, तो सेम हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके ये वापस ये पहला टारगेट दे, और वापस ये नीचे क्लोजिंग करके ये सेकंड टारगेट दे। तो ये दो टारगेट के लिए आप बने रह सकते हो जब भी आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करोगे। तो ये देखो कि आपको ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो अभी ऊपर में थोड़ा मुश्किल है, जब भी ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो ये देखो कि ये लेवल अभी कल कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है या ऊपर जाने के बाद सपोर्ट का काम करता है। तो अभी इस जोन में है, तो इस जोन में जब तक है तो ये अभी बोल नहीं सकते एग्जैक्ट में ये सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, ये जोन यहाँ से अभी रिवर्स हो जाएगी। तो बेस्ट वे है कि ये लो ब्रेक करने, तो आज का लो, अगर आज का लो ब्रेक होता है तभी सेल करो, नहीं तो थोड़ा वेट करना दोस्तों। और यहाँ से धीरे धीरे भी जाती है बैंक निफ्टी, और यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बनाती है या फिर रेंज बनाती है, तो फिर देखो कि रेंज अगर नीचे साइड ब्रेक हुआ तो आप सेल करो, और रेंज अप साइड ब्रेक हुआ तो बाय करो, और ट्रेंड लाइन जो आएगी तो ट्रेंड लाइन का टच करने के बाद आप एग्जिट कर जाना। लेकिन यहाँ पे 15 मिनट इस लेवल पे धीरे धीरे जाने का, 15 मिनट की कैंडल अगर निगेटिव मिली तो ही सेल करना, पॉजिटिव मिली तो बाय मत करना, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ये वापस नहीं जा सकती। लेकिन 15 मिनट की कैंडल अगर निगेटिव मिलती है तो हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे जाएगी, रेजिस्टेंस लेगी बैंक निफ्टी यहाँ पर, और आपने फिर यहाँ पर सेल किया, तो फिर ये नीचे में हमें टारगेट नीचे के मिल जाएंगे। फिर ये लो जो आज का लो है तो वो पहला टारगेट पकड़ लेना, लो के पास आती है तो आप प्रॉफिट बुक करो, या फिर एस्ट्रोल के पास आती है तो प्रॉफिट बुक करो, और नीचे में सेकंड टारगेट जो है नीचे में मैंने बता दिया एस्ट्रो लेवल, वो एस्ट्रो लेवल के पास आती है तो आप फुल प्रॉफिट बुक करो। और देखो फिर बैंक निफ्टी कहाँ क्लोजिंग करती है, उसके हिसाब से मैं फिर आपको रिव्यू ग्रुप में अलर्ट कर दूंगा कि क्या करना है। तो जैसे आज मैंने दोस्तों रिव्यू ग्रुप में आपको अलर्ट किया, ये लेवल, ये जो लेवल है, ये लेवल के पास सेल कैसे करना था, तो और एसएल भी बता दिया था। तो कल भी मुझे कुछ भी लगा बैंक निफ्टी का कुछ भी लेवल पे क्या हो रहा है, तो मैं आपको रिव्यू ग्रुप में अलर्ट कर दूंगा दोस्तों। जिसने भी रिव्यू ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस कल के लिए। अभी मिलते हैं कल एक नई वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों।